हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त 2024 और 21 अगस्त 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जीके या फिर सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने किन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। साथ ही जम्मू कश्मीर में यह 3 चरणों में होगा। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में यह चुनाव एक फेज़ में होगा और इन वोटों की जो गिनती होगी वह 4 अक्टूबर को होगी। अब चूँकि ये चुनाव करवा रहा है भारत का निर्वाचन आयोग, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वह राजीव कुमार जी है और साथ ही साथ जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वह ज्ञानेश कुमार और संधू जी हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए एक दिन के लिए माहवारी अवकाश या पीरियड लीव घोषित किया है? तो हाल ही में दोस्तों अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह माहवारी अवकाश या पीरियड लीव की घोषणा किया है। इसके अलावा बिहार और केरल ऑलरेडी इसके मामले में अग्रणी रह चुके हैं। यानी बात की जाए तो उड़ीसा ऐसा करने वाला तीसरा राज्य है। बात की जाए तो उड़ीसा की सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करने वाली महिलाओं और कर्मचारियों के लिए एक दिन की मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बना है। वहीं अगर बात करें तो बिहार और केरल 2 पहले से ही राज्य थे जो कि इस तरह का अवकाश प्रदान कर रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस आईपीएस अधिकारी को स्पेशल डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नलिन प्रभात को स्पेशल डीजीपी नियुक्त किया गया है और यह आर स्वैन की जगह पे नियुक्त किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए नलिन के बारे में तो यह 30 सितंबर को आर स्वैन की रिटायरमेंट के बाद बल की कमान या फोर्स की कमान संभालेंगे। यह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और 1992 के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें 55 वर्ष की उम्र में 3 बार पुलिस वीरता चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका रूस के बीच हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी कब खत्म हो रही? तो यह दोस्तों 2026 में ख़त्म हो रही है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी की अगर बात की जाए तो इसमें जो स्टार्ट का मतलब है उसका मतलब है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि के तहत यह निर्धारित कर दिया गया है कि अमेरिका और रूस कितने परमाणु हथियार बना सकेंगे ताकि वह संख्या एक नियंत्रण में रहे। यानी जो हथियार बनाए जा रहे हैं, परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, उनकी संख्या एक नियंत्रण में रहे। ऐसा ना हो कि अमेरिका ज़्यादा बना ले, रूस ज़्यादा बना ले, क्योंकि अमेरिका और रूस ही ऐसे देश हैं जो कि परमाणु हथियार के बारे में अग्रणी रहे हैं। इस संधि के तहत ये डिसाइड किया गया था कि रूस और अमेरिका अधिकतम 1500 परमाणु मिसाइल बना सकेंगे। साथ ही साथ 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल और बमर्स को बिल्कुल तैयार स्थिति में रखेंगे कि अगर इन केस कुछ भी इशू होता है तो उनका उपयोग किया जा सके। हमारा अगला सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीन से किस सिविल कोड की बात की है? तो इन्होंने सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। अगर सेक्युलर सिविल कोड की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने इस बात की ओर इशारा किया है कि जो हमारा संविधान है तो वह सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है, किंतु विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में हो गए जैसे शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना व संरक्षक, उनके जो उत्तराधिकार के नियमों को लेकर भिन्नता की ओर था, क्योंकि उनमें सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा था। इसी चीज़ को कम करने के लिए पीएम मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड को अनाउंस किया है। जबकि हमारा संविधान भी आर्टिकल 54 में कहता है कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नई स्वास्थ्य सचिव का क्या नाम है जो अपूर्व चंद्र के रिटायर के बाद यह जिम्मेदारी संभालेगी? तो इनका नाम पुण्य सलिला श्रीवास्तव है, जो कि हमारी जो अपूर्व चंद्र रिटायरमेंट होंगी स्वास्थ्य सचिव, उनके बाद यह उनका स्थान ग्रहण करेंगी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में 70वां
17वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। अगर बात की जाए इस मेले के बारे में तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 अगस्त 2024 को रायपुर में 70वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे इसमें। उन्होंने रायपुर में एक दिव्यांगजन पार्क के लिए 5 एकड़ भूमि भी आवंटित करने की सहमति व्यक्त की है। वहीं अगर बात की जाए मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित यह मेला 16 से 23 अगस्त 2024 तक चलेगा। साथ ही यह 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कलाकार अपने उत्पादों का, अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो भी दिव्यांगजन आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रोजगार मेले और ऋण मेले भी शामिल हैं। यानी इसमें जो यह मेला है इसमें ऋण लेना और रोजगार से संबंधित भी यह मेला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में यह प्रेरणा कार्यक्रम जो है वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में पीएम श्री स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तथा प्रेरणा कार्यक्रम के पूर्व छात्रों से बातचीत की और जनवरी 2024 में शुरू किया गया यह प्रेरणा कार्यक्रम NEP 2020 से भारतीय शिक्षा सिद्धांतों यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई हुई थी उससे संबंधित भारतीय शिक्षा सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा को एकीकृत करता है। यह कक्षा 9th और 12th के सैनिक छात्रों के लिए एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है जो विरासत और नवाचार को जोड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।